पिछले दिनों नर्सरी से जो पौधे लेकर के आई थी, देखिए ये सारे हैं। इसके अलावा कुछ पौधे बाद में भी ले आई थी, और जो आम का पौधा ले आई थी ना, उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया। वो तो पिछले व्लॉग में आपने देखा ही था। आज चलिए इसको रिपोर्ट करते हैं, साथ ही बात करेंगे हमारे यूट्यूब पेमेंट के बारे में, जिस पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका रिप्लाई भी करूँगी, साथ में अपना ये काम भी निपटा लूँगी सारा। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही व्लॉग अगर देखना पसंद हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़रा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए देखिए, ये सुंदर सुंदर पौधे लेकर के आई हूँ। कुछ इंडोर ले आई हूँ और कुछ टेरेस गार्डन के लिए भी लेके आई हूँ, फूलों वाले पौधे। इन सारे को आज मैं रिपोर्ट करूँगी। 5 से 6 दिन या उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे शायद, जब मैंने आपके साथ शेयर किया था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है किस दिन लेके आई थी। तो इनको अब रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आज मैं, देखिए सुबह का सारा काम हो गया। ये लगभग 11:30 बज रहा है। मौसम आज ठीक है। इस टाइम में वैसे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मानसून है और मौसम ठीक है, बारिश जैसा मौसम हुआ है, धूप बिल्कुल नहीं हुई है, तो हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमें धूप से प्रॉब्लम होती है, अगर धूप में हम रिपोर्ट करते हैं तो पौधों के शौक में जाने का डर रहता है। इसलिए दोपहर के टाइम को इग्नोर करने के लिए कहा जाता है। सुबह शाम में पौधों से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, जैसे कंपोस्टिंग हुआ या फिर ये सब रिपोर्टिंग वगैरह करना हुआ, नर्सरी से लाके पौधों को किसी पॉट में लगाना, तो ये सब काम जो है सुबह शाम ही करना चाहिए, जब मौसम ठीक रहे। मॉनसून की बात छोड़ दें अगर, तो अदर सीजन में मैं तो शाम को ही प्रिफर करती हूँ, क्योंकि शाम को अगर हम ये सारे काम करते हैं तो पौधे शौक में नहीं जाते हैं, पूरी रात उनको मिलती है संभलने के लिए, तो सुबह तक सारे पौधे ठीक हो जाते हैं। लेकिन मॉनसून है और बादल लगा हुआ है, मौसम ठीक है, धूप बिल्कुल नहीं है, तो इस टाइम में मैंने सोचा कि आज इन सब कामों को निपटा दूँ। बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं और ये ड्यूटी चले गए हैं, तो बस मैं और मम्मी जी हैं। और अभी हमने नाश्ता किया है। मम्मी तो खाना एक बार खाती हैं बस, तो वो खा चुकी हैं, और मैंने भी थोड़ा सा नाश्ता किया, क्योंकि अगर मैं खाना खा लेती तो ये सारे काम फिर नहीं कर पाती, नींद आने लगती। और आज हमारी जो मेड हैं उनको मैंने बुलाया था, थोड़े चावल थे जिनको साफ़ करवाना था मुझे उनसे, तो वो आ करके पीछे साइड में बैठ करके कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि उधर वो काम कर रही हैं, तो अभी तो मैं कोई काम कर नहीं पाऊँगी, ना ही मैं ऊपर जा पाऊँगी और ना ही मैं लेट पाऊँगी, तो मैं तब तक अपने इन पौधों को निपटा देती हूँ। तो बस इन सब में लग गई हूँ। और देखिए मैंने ढेर सारे पौधे लिए हैं। मैं यहाँ पौधों के नाम आपको बता देती हूँ, कौन कौन से पौधे मैं लेकर के आई हूँ। मैं यहाँ पे कोलियस लेकर के आई हूँ 2 से 3। इसके अलावा बोस्टन फर्न लेके आई हूँ, जो बड़ी पत्तियों वाला पौधा आपने देखा, वो लेकर के आई हूँ एक। वो पहले भी मेरे पास एक है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था और सस्ते दाम पे मिल गया, तो मैंने एक और ले लिया। इसके साथ ही मैंने लिया है सफलेरा का पौधा, जो पीली पत्तियों वाला और ग्रीन पत्तियों वाला पौधा आपने देखा। और एक मैंने लिया है पर्ल पोथोज, जो मनी प्लांट की एक वैरायटी होती है। एक सेंसीवेरिया यानी कि स्नैक प्लांट की वैरायटी लेकर के आई हूँ। तो यही सारे पौधे लेके आई हूँ। ये सारे सेमी शेड में चलने वाले पौधे हैं, जिनको मैं यहाँ नीचे वाले गार्डन में ही रखूँगी। ऊपर टेरेस के लिए मैंने 2-3 पौधे ही लिए हैं, फूल वाले पौधे लिए हैं जो धूप में चलते हैं, जिसमें से एक रेड कलर का एक्जोरा लिया था और 2 कलर के सदाबहार के पौधे लिए हैं। तो बस इनको यहाँ रिपोर्ट कर देती हूँ, और इसके बाद शाम के टाइम में जब टेरेस पे जाऊँगी तो फिर उन तीनों पौधों को भी ऊपर कोशिश करूँगी लगा दूँगी, अगर आज समय मिल गया तो सोचा है कि आज इन पौधों को रिपोर्ट कर लेती हूँ, तो एक ये काम हो जाएगा। इस समय इस मॉनसून की ये मेरी पहली शॉपिंग है, नहीं तो पौधे तो मैं हमेशा ही लाती रहती हूँ और बीच बीच में आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। जब भी मैं ब्लॉग करती हूँ उस दिन अगर जाना हुआ तो आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ, वरना तो मैं पौधे हमेशा ही लाती रहती हूँ। जब भी मैं बाहर मार्केट में निकलती हूँ, और नर्सरी तो जाना फिक्स है, 2-3 जैसे ही पौधे मिलते हैं मुझे, मैं ले आती हूँ। ज़्यादा पौधे एक साथ नहीं लाती। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं 20-25 पौधे एक साथ ले लूँ, जबकि कहते हैं लोग घर में कि एक साथ ही ला करके लगा दो, लेकिन नहीं, एक साथ कभी भी पौधे लेकर के नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ आप पौधे लेके आएंगे ना, तो आप घबरा जाएंगे और उनकी केयर करना मुश्किल हो जाएगा, खास करके जब भी नए पौधे ले आएँ तो। हालांकि इन पौधों को मैं पहले भी लगा चुकी हूँ, कुछ गर्मियों में मेरे ख़राब हो गए थे और कुछ की वैरायटी लगी हुई है, तो केयर सेम होती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 20-25-50 पौधे भी एक साथ ला करके अब उनकी केयर कर सकती हूँ, मुझे इतनी जानकारी हो चुकी है। तो अगर आपको किसी भी पौधे के बारे में कुछ जानना होगा तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी। आज जो है मैं आपसे थोड़ा सा अपने YouTube पेमेंट के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, तो मेरा काम भी होता रहेगा और साथ में आपके साथ मैं बातें भी कर पाऊँगी। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे पेमेंट को लेकर के, वो या तो अगर कोई मिल रहा है तो भी, या फ़ोन आ रहा है तो भी, या फिर कमेंट में भी आप देखेंगे तो यही कमेंट आ रहा है कि पेमेंट कितनी मिली है।
तो आपको बताऊंगी मैं, लास्ट तक आप बने रहिए कि मेरी पेमेंट कितनी आई है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि या तो आप लोगों ने मेरा वो वीडियो ध्यान से नहीं देखा या पूरा नहीं देखा है, क्योंकि मैंने उसमें नियर अबाउट बता दिया था कि मेरा पेमेंट कितना आया है। अभी बहुत ही कम पेमेंट आया है, ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। आप सबका आशीर्वाद रहा और प्यार रहा तो ये दिन पे दिन बढ़ता ही जाएगा। हालांकि ये मुझे बढ़े या ना बढ़े इससे नहीं दिक्कत है, जो भी आ रहा है उतना मुझे पर मंथ अगर मिलने लगे तो इसकी मुझे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अभी व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं कि मैं ये उम्मीद भी लगाऊं। अगर मेरी सेकेंड पेमेंट आएगी तो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और प्रॉपरली जो भी होगा मैं आपके साथ बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ये मुझे अच्छा लगता है। और आपको हक है जानने का, तो जो भी चीज़ें आप पूछेंगे मैं आपसे शेयर भी करूंगी। यूट्यूब से रिलेटेड या मेरी जर्नी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करिए। 2-4 कमेंट के रिप्लाई तो मैं अपने व्लॉग में दे दूंगी, लेकिन अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं सबको एक साथ ले करके और Q&A लेकर के आ जाऊंगी और सारे आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी। तो चलिए, ये तो हो गई बात। आप कमेंट करिएगा तो मैं बताऊंगी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी मोटी मोटी बातें होती हैं मैंने उस वीडियो में बता दी थी कि मेरा पेमेंट कितना आया है। यूट्यूब के हिसाब से जब तक आपके अकाउंट में $100 नहीं हो जाते हैं यूट्यूब के अकाउंट में, तब तक आपकी पेमेंट नहीं आती है। अगर 99 भी डॉलर रहेगा ना तो भी आपकी पेमेंट नहीं आएगी, जब तक कि आपके अकाउंट में $100 ना हो जाए। तो जब $100 हम पूरा करते हैं तो वो डॉलर 21 से 26 तारीख हर महीने के, मतलब नेक्स्ट महीने के, अगर जैसे मैंने जुलाई में पूरा किया 1 से 30 तारीख के बीच में, तो वो अगस्त के 21 से 26 के बीच में मेरे अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो ये तो हो गई प्रोसेस की बात। बाकी यूट्यूब पेमेंट को जितना टेक्निकल चैनल वाले लोग बताते हैं शायद उसको शेयर नहीं करते हैं, एग्जैक्ट आपकी कितनी अर्निंग हुई है। इससे कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है शायद यूट्यूब की, पूरा मुझे भी बहुत नहीं पता है। लेकिन हम इस तरह से अपने वीडियो में शेयर नहीं कर सकते हैं अपनी अर्निंग को यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से। लेकिन मैंने कुछ लोगों को शेयर करते देखा भी है, इसलिए मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हो पाती हूँ। लेकिन डर लगता है क्योंकि अभी बहुत छोटा सा चैनल है, कोई भी गलती किए तो चैनल डिलीट हो सकता है। अगर हमने यूट्यूब की किसी भी प्राइवेसी पॉलिसी को अगर हमने तोड़ा तो इसका जो है असर हमारे चैनल पे आ सकता है। तो थोड़ा डर लगता है क्योंकि बहुत छोटे से क्रिएटर हैं हम, अभी तो हम लोग उठने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि चैनल डिलीट हो या कोई प्रॉब्लम आ जाए चैनल पे। तो इस वजह से थोड़ा डर भी है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मैं चीज़ों को समझ लूँगी तो आपके साथ अपनी पूरी जो है सैलरी शेयर करूँगी कितना आया है। फिलहाल मैं इस वीडियो में भी आपको कुछ इतना हद तक बता दूँगी कि आप समझ जाएंगे। वैसे मैंने पिछले भी वीडियो में आपसे बताया था, इस वाले वीडियो में भी आपको बता देती हूँ, बहुत गोल गोल अब नहीं घुमाती हूँ। सब लोग जानना चाहते हैं कि कितना पेमेंट आया है। तो पेमेंट जैसे $100 आना चाहिए तो बस उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा नहीं आया है। तो बस इतना ही जान लीजिए। और $1 की कीमत इस समय 82 या 83 रुपये है। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए, मोटी मोटा मैंने आपको बता ही दिया है। तो उतनी ही मेरी पेमेंट अभी फ़िलहाल आई है। पेमेंट भले ही कम है लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं और वो पूरा होते दिखता है तो अच्छा लगता है। बस यही जो है खुशी है। बाकी पेमेंट थोड़ा हो या ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने ये चैनल जब भी शुरू किया था तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं इससे कुछ इनकम कर पाऊँगी, लेकिन फिर लगे रहे और लगे रहने का परिणाम ये मिला कि चलो पेमेंट भी आने लगी, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। और आप सबका इतना सारा प्यार और कमेंट मिला है तो भी बहुत अच्छा लगा है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ोन भी आए मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन के, तो सबको बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखेंगे तो बस ये जर्नी शुरुआत हुई है और ये चलती रहेगी। एक हाउसवाइफ के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप घर में रह के अपने घर के सारे काम भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को देख भी रहे हैं और इसके बाद आप इनकम भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आप अपना घर भी संभाल रही हैं और इनकम भी कर रही हैं, वो भी घर पे रह के। तो सोशल मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, वाकई ये हम लोगों के लिए तो वरदान ही है। क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे यहाँ भी है कि मैं बच्चों को छोड़ करके या फैमिली में मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जा करके और बाहर जॉब करूँ। हालांकि सब लोग सोच रहे हैं कि जाओ करो, लेकिन मैं खुद से ये फैसला कर चुकी हूँ कि मैं प्राइवेट जॉब नहीं करूँगी। और गवर्नमेंट जॉब में तो आप देख ही रहे हैं कितना कंपटीशन है। मैंने पूरा जोर लगाया लेकिन नहीं हुआ जब से गवर्नमेंट जॉब ना, तो फिर मैंने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया कि चलो मैं यही काम
करती हूँ। अगर इसमें कुछ सक्सेस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मेरा एंटरटेनमेंट होता रहता है। अपना जो काम है मैं आपको दिखाती हूँ, अपना रूटीन शेयर करती रहती हूँ, थोड़ा गार्डनिंग करती हूँ जिसमें मेरा मन लगता है। तो बस यही करके और थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, तो अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है, मैं इंगेज रहती हूँ। और जितना ज़्यादा बिजी रहिए ना, उतना ही ज़्यादा किसी भी तरह का आपको टेंशन नहीं होता है, इधर उधर दिमाग नहीं जाता है, दूसरों की चुगली करने का मन नहीं करता है, दूसरों की बातों में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है। बस ये लगता है कि जो चल रहा है अच्छा चले, फालतू चीज़ों पे दिमाग नहीं जाता है। तो मैं काफ़ी जो है अपने आप को रिलैक्स फील करती हूँ ये वीडियो बनाने से। इधर उधर की बातें मेरे ऊपर कोई असर नहीं डालती हैं और मैं व्यस्त रहती हूँ। तो बस ये ही बहुत बड़ा इनकम है और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। इसके चलते मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, अपना वीडियो बनाती हूँ, उसके बारे में सोचती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले भी शेयर की हुई हैं आपके साथ, लेकिन ये पेमेंट आया है ना तो काफ़ी सुकून मिल रहा है सच में। और बस आप लोग ऐसे ही दुआ करिए कि आप लोगों का प्यार बना रहे, तो हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और हमारी फैमिली भी बढ़ती रहेगी। तो आज नीचे देखिए सारे पौधों को रिपोर्ट कर दिया आपसे बात करने में। इसके बाद जो है बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैंने उनको खिलाया पिलाया और फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। इसके बाद फिर से उठी हूँ तो आ गई हूँ टेरेस पे ये 2-3 पौधे लेकर के। ये 3 ही हैं, तो मैंने सोचा कि आज मौसम अच्छा है, आज धूप बिल्कुल नहीं हुई, तो फटाफट से इनको रिपोर्ट कर देती हूँ तो ये काम मेरा हो जाएगा। अभी भी इतने साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, लगभग 3 साल से ऊपर हो गया होगा टेरेस पे गार्डनिंग करते हुए, लेकिन मेरी अभी कुछ क्यारियाँ हैं ना, 1-2 जो कि मेरे मन मुताबिक सेट ही नहीं हुई हैं, उनमें पौधे नहीं सेट हुए हैं। तो इस मानसून में मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे परमानेंट सारे पौधे लगा दूँ ताकि क्यारियाँ तो सेट हो जाएँ। इसके बाद गमलों में जो पौधे लगते रहेंगे तो उनसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो जब मन में आएगा तो लगाते रहेंगे। लेकिन क्यारियाँ सेट रहेंगी ना तो फिर यहाँ पे बस कटाई छटाई और कंपोस्टिंग का ही काम रह जाएगा और नए पौधे ऐड करने का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जो भी मन करेगा तो उसको गमलों में ऐड करेंगे। वैसे टेरेस पे बहुत ज़्यादा गमले नहीं मैं रखती हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी ज़्यादा तो हो ही गए हैं। कोशिश कर रही हूँ कि कम ही रहें, या ग्रो बैग मैंने कुछ रखे हुए हैं, या छोटे पॉट रखती हूँ, फाइबर के पॉट रखती हूँ। तो इस तरह से टेरेस की भी जो है हिफाजत होती रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वज़न ज़्यादा हो जाए, इसका भी डर बना रहता है। जबकि प्रिकॉशन तो हमने बहुत लिए हैं इसके लिए। तो यहाँ पे ये सारे पौधे देखिए रिपोर्ट करके, और जो गमलों में मैंने लगाए विंका या सदाबहार को ना, तो उसको मैंने छाए में रख दिया है। छोटे छोटे पौधे हैं ना, कल धूप होगी तो फिर ये ख़राब हो सकते हैं इसलिए। और इसको तो क्यारी में लगा रही हूँ तो ये तो रहेगा ही, चाहे धूप लगे चाहे कुछ भी, सेट हो जाते हैं पौधे, दिक्कत नहीं होती है मानसून में। मानसून की यही तो खासियत है कि आप पौधे लगा देंगे तो सेट हो ही जाते हैं, ख़राब जल्दी नहीं होते हैं। बहुत कोई वीक पौधा होता है तभी वो ख़राब होता है, नहीं तो चल जाते हैं पौधे। तो आज ये बहुत बड़ा काम हो गया। काफ़ी दिन से 4-5 दिन से रखा हुआ था, घर में टोक रहे थे लोग कि इसको लगा दो, ला करके क्यों रखा है। तो अब इसको लगा करके और रिलैक्स हो गई। अब फिर से जो है कुछ और भी काम है नए करने हैं मुझे गार्डन में, क्योंकि मुझे कुछ टोपियरी वगैरह बना रही हूँ मैं कुछ पौधों की, और बोनसाई भी मुझे बनाना है कुछ पौधों की। तो वो सब भी तो जब करूँगी तो आपके साथ तो शेयर करूँगी ही। और मेरे गार्डनिंग ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। कौन से ब्लॉग आपको पसंद आते हैं, रूटीन ब्लॉग या जो मेरे गार्डनिंग व्लॉग होते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे रूटीन व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या गार्डनिंग के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो मैं उस पर सोचूंगी कि और आपको क्या बेहतर दे सकती हूँ जिससे आपको अच्छा लगे। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स यूट्यूब पे भी हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग भी क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको अपने चैनल को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ टिप्स बता सकती हूँ, जिससे कि शायद आपके चैनल पे भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। मैंने कुछ चीज़ें जो है कुछ ट्रिक लगाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पौधों को लगाने के बाद ना, ये अंदर के जो पौधे हैं या जो भी मेरे हैंगिंग वाले पॉट है ना, उसमें बारिश का पानी नहीं आ पाता है, क्योंकि 2 दिन से थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, तो इसलिए क्यारियाँ तो भीग जाती हैं लेकिन इनमें पानी नहीं आ पाता है। तो इसलिए मैंने इनको जब टच किया तो मिट्टी पूरी हार्ड हो गई थी, एकदम सूख गई थी। तो मुझे लगा कि अरे ये पौधे ख़राब ना हो जाएं, तो फटाफट से मैंने इनमें जो है पानी डाला। इसके अलावा जो मैंने कटिंग लगाए हैं उनमें बहुत आराम से पानी डालना होता है, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे से उनमें भी पानी डाल दिया है। कुछ कटिंग एकदम सूख गई थी, तो सूखने के बाद ही पानी डालना चाहिए। गीली है अगर मिट्टी तो कटिंग में या पौधों में पानी बिल्कुल ना डालें, नहीं तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। बारिश की बात अलग है, बारिश में पौधे रहते हैं फिर सूखते हैं हवा और धूप से, और बारिश का पानी बहुत ज़्यादा जो है हार्ड नहीं होता है, पौधों के लिए वो फ़ायदा करता है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन फिर भी गमलों में पानी बारिश का रुकना नहीं चाहिए। बारिश हो, मिट्टी भीगी हो, कोई बात नहीं, पानी निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे सारे पौधों में भी पानी डाल दिया है। होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।